दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस और गाला कॉइन का प्राइस दोनों ही बाइंग लेवल पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट जस्ट अब ये भी यहाँ पे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा निकल के आया है जो कि एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया है। अब इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जब यूएस मार्केट खुली तो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें ओपन होते हुए दिखी, जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो फिलहाल के लिए यूएस मार्केट के ऊपर नेगेटिव पड़ा है। अब क्या इसका टोटल इम्पैक्ट रह सकता है, कि हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आइए जल्द से समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम अपडेट लेंगे क्रिप्टो मार्केट को और देखेंगे किस कॉइन के अंदर समय बाइंग बन रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग गाला कॉइन के साथ। अगर आप गाला कॉइन को इस समय पे देखोगे तो एक टेक्निकली सपोर्ट है इसके अंदर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.0223 $35 का। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एक बड़ा फॉल करने के बाद सपोर्ट दिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अच्छे खाया बायर देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब तिबारा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, जो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। वहीं हो सकता है अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास जाए, कुछ रिजेक्शन इस टाइप का ले और यहाँ पे इस टाइम से ब्रेक डाउन करे नीचे की साइड, तो हमें दोबारा फॉल भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे। इवन अगर हम लेवल देखें तो ये वाला लेवल है जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, जो कि है 0.02 349 डॉलर्स। अगर इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड और कंटिन्यू अपसाइड देखने को मिल सकता है गाला कॉइन के अंदर। सेम अपडेट यहाँ पे बिटकॉइन का है। अगर आप बिटकॉइन को भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम वही रेंज में आपको बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। $29,700 का एक लेवल है जो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे बिटकॉइन के लिए रहा है। एंड आई थिंक यहाँ से जब तक बिटकॉइन इसको क्रॉस नहीं करता, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल नहीं बनाता, तब तक बाय करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि एक रेंज के अंदर ही शायद हमें देखने को मिले एक साइडवेज मूवमेंट ही बिटकॉइन के अंदर देखने को मिले, जिस हिसाब से यूएस मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करी है उनके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के ऊपर। अब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कितने लोग यूएस के अंदर करंटली अनएम्प्लॉयड हैं। सो वो डाटा अगर आप देखोगे प्रीवियस टाइम से, तो एक्सपेक्टेशन था कि 3.6 का हमें फोरकास्ट देखने को मिला था, कि और निकल के आया है एक्चुअल 3.5 का। जनरली तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट अगर आप यहाँ पे डाटा के हिसाब से पढ़ोगे तो ये यूएस डॉलर के लिए यहाँ पे माना जाता है कि पॉजिटिव होता है या फिर बुलिश होता है, अगर ये एक्सपेक्टेशन से कम आता है, फोरकास्ट से कम आता है तो। एंड अगर आप DXY को देखोगे तो इतना कुछ प्रभाव उसके ऊपर अभी हमें पड़ता हुआ नहीं दिखा है, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डॉलर इंडेक्स आपको दिख रहा है वो यहाँ से फॉल कर सकता है। डॉलर इंडेक्स अगर फॉल करा तो यूएस मार्केट के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मे बी यहाँ से मिल जाए, और एक रीटेस्ट शायद हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर यहाँ से फॉल भी करना है मार्केट को, तो मेरे हिसाब से रीटेस्ट करने मार्केट को जाना चाहिए इस लेवल तक, उसके बाद फॉल करना चाहिए, चाहे यूएस मार्केट हो और सेम चाहे यहाँ पे बिटकॉइन हो। बिटकॉइन को भी यहाँ पे मेरे हिसाब से $29,700 एक बार जाना चाहिए, यहाँ से रिजेक्शन लेके या तो फॉल करे या फिर यहाँ से डायरेक्टली फॉल करे। अब वो देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट होता है, लेकिन हाँ, जब तक ये रेंज नहीं टूटती, जब तक एक डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे अभी नहीं बनेगा जिसको हम होल्ड कर पाए। बाकी अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर जाके देखोगे, 1 आवर चार्ट के अंदर जाके देखते हो सेम, तो 1 आवर चार्ट ऑल ओवर आपको थोड़ा सा साइडवेज ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बुलिश देखने को मिलेगा, कि इस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम गाला कॉइन की बात करें तो गाला कॉइन के अंदर भी सिमिलर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा बुलिश है प्राइस, लेकिन ऑल ओवर यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा पंप करके यहाँ से साइडवेज जा सकता है मार्केट, ठीक है। सो अगर आपको बाय करना है गाला कॉइन या फिर यहाँ पे बिटकॉइन, दोनों के अंदर स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट का आपको वेट करना पड़ेगा। एंड जो ब्रेकआउट करेगी वो आपको कहाँ पे अपडेट मिलेगा, सिंपल मेरे टेलीग्राम के ऊपर। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिल्कुल फ्री है, ऑलरेडी यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर 6,000 से ज़्यादा यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर। एंड यहाँ पे फ्री में चार्ट, फ्री में ब्रेकआउट, फ्री में यहाँ पे स्ट्रेटजी, सब कुछ आपको मिलता रहता है, जो कि आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी मिलता है। एंड हमने यहाँ पे लास्ट टाइम बिटकॉइन के शॉर्ट से प्रॉफिट बनाया, फिर लाइट कॉइन से लॉन्ग से भी बनाया था, फिर यहाँ पे लाइट कॉइन की हाल्विंग का मैंने आपको चार्ट भेजा था, जहाँ पे दिखाया था कि हाल्विंग पे किस तरीके से लाइट कॉइन के अंदर डंप आता है, एंड वो आपको देखने को यहाँ पे मिला। और चीज़ें यहाँ पे लाइट कॉइन को लेकर बताई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आपको मेक श्योर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लेगा। कमेंट के अंदर भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग ज्वाइन कर पाओ और हमारी कम्युनिटी से जुड़ पाओ और इस तरीके से प्रॉफिट आप वहाँ पर बना पाओ मेरे साथ ट्रेड करके, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप एक बार कमेंट्स के अंदर बताइएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा, अगर आप मार्केट के अंदर एक डंप एक्सपेक्ट करो या मार्केट के अंदर एक सडन डंप आता है, तो इन कॉइन को एक बार ध्यान से देख लो। ये कॉइन आपको जो दिख रहा है ILV, एमबॉक्स है या फिर एक्रो है,
इन कॉइन को आपको उठाना होगा अगर मार्केट सडन हम लेती है तो, क्योंकि हमने देखा है जो भी यहाँ पे हाइप के अंदर टॉप गेनर्स के अंदर कॉइन चल रहे होते हैं, अगर आप उनको डम के अंदर उठाते हो तो 20% 30% आराम से रिटर्न वो दे देते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आप शिबा इनू की साइड भी जा सकते हो, फ्लॉकी इनू, सोलाना सोलाना काफ़ी हाइप में रहा है, और यहाँ पे एक्सवाईपी की साइड भी जा सकते हो, थोड़ा जल्दी पंप आता है इन कॉइन के अंदर। एंड इथेरियम को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, तो इथेरियम की साइड भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी लेट्स सी यूएस मार्केट किस तरीके से यहाँ पे आज रहती है। बेसिकली अगर अभी देखें तो हम नेगेटिव को लिए तो मे बी शायद हमें बिटकॉइन के ऊपर भी वही इंपैक्ट देखने को मिले, बट जब तक इस लेवल के ऊपर है यूएस मार्केट तब तक बिटकॉइन मेरे हिसाब से रेंज के अंदर रहेगा या सपोर्ट के ऊपर रहेगा, उसके अलावा ब्रेक नहीं करेगा। ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया यहाँ पे यूएस मार्केट ने, यानी कि S&P 500 ने, SPX ने, तो फिर हमें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी क्रैश देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन वहीं पे ये वाला लेवल जो है $28,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट करेगा, नीचे की साइड ब्रेकडाउन करेगा बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा एक रेंज मूवमेंट ही अभी एक्सपेक्टेड है, सो वही आप एक्सपेक्टेशन लेके चलो मंडे तक की, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मेनली इम्पैक्ट क्या पड़ता है मार्केट के ऊपर, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया था, लेकिन जहाँ पे मेनली जो माना जाता जो जॉब इस लोगों को मिलती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा मिली है। अब यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट था वो अगर आप निफ्टी के ऊपर देखोगे तो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी यूएस मार्केट की वजह से काफ़ी क्रैश गई थी, बट उसके बाद एक शार्प रिकवरी यहाँ पे दी इस न्यूज़ के आने के बाद। ठीक है, एंड ऑल ओवर ये जो बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर से वो भी कहीं ना कहीं हटाता है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब जॉब, जो लोग बेघर बैठे हैं, जॉब नहीं है इनके पास, वो कम होना स्टार्ट होगा, डेट मीन कि लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट होंगी, तो गवर्नमेंट का बर्डन वहाँ कहीं ना कहीं कम होता है, एंड इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव वे में देखा जाता है। तो ऑल ओवर ये पूरी जो कंट्री होती है उसके लिए पॉजिटिव वे में लिया जाता है। यूएस के अंदर भी उस तरीके से आई थिंक क्रिएट होगा जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। हो सकता है यूएस के अंदर कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चले थे यहाँ पे जॉब रेट से बेसिकली। ठीक है, बाकी देखते हैं किस सही से एक्सपीएक्स यहाँ परफॉर्म करती है। और ओवर मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मेरे हिसाब से 60-70% ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि ये यूरो डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है, बट ऑल ओवर हमने जो डाटा देखा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है, कि जॉब का जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको पॉजिटिव यहाँ पे माना जा सकता है। एंड उसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन और गाला कॉइन के अंदर भी एक शॉर्ट टर्म पंप शायद हमें देखने को मिल जाए, मे बी गाला कॉइन इस लेवल तक और बिटकॉइन जो है इन द लास्ट इस लेवल तक जाता हुआ हमें दिख जाए। उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन आता है वो आता है, वो मैं से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन रहेगी दोनों की। ठीक है, तो ये अपडेट था आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।